ध्यान का रास्ता, एक यात्रा आत्मज्ञान की ओर। जब आत्मज्ञान मिलता है, जब दृष्टि खुलती है, तब सारी बातें केवल सुनी सुनाई नहीं होती, वे अनुभव बन जाती हैं। मैं ये सब खुद अनुभव करके बता रहा हूँ। पर असली मुश्किल यही है कि लोग जाप नहीं करते, ध्यान नहीं करते। उनके पास हर काम के लिए समय है, बस खुद के लिए नहीं। लोग बस देवी देवताओं को भोग चढ़ा देते हैं, उन्हें शक्तिशाली बनाते हैं ताकि उनका काम हो सके। वो औरों के लिए काम करती है, लोग और पैसे देते हैं, और तुम बस एंजॉय करते जाते हो। लेकिन खुद पर ध्यान कौन देगा? ध्यान तो करो, जप तो करो, चाहे तुम्हारे पास कोई मंत्र न भी हो, फिर भी ध्यान करो। पर क्या होता है? कोई सफेद रोशनी दिखी, कोई परियां उड़ती नजर आईं, कोई शंकर भगवान दिखे, कोई पीर दिखे, लोग इन्हें ही सच मान बैठते हैं। ये तो पहली परत भी नहीं है, ये सब सिद्धियां हैं। मैं खुद हनुमान जी और शंकर भगवान के कई रूप देख चुका हूँ, लेकिन ये असली भगवान नहीं है, ये रास्ते की झलकियां हैं। हम समझते हैं कि भगवान आ गए, पूजना शुरू कर देते हैं, उनसे काम लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन असल में वो हमारी ऊर्जा इस्तेमाल कर रही होती हैं ताकि हम भगवान तक न पहुंच सकें। क्योंकि अगर हम सच में पहुंच गए तो हम उनके ऊपर निकल जाएंगे। और यही बात तुम नहीं समझ पाते। लोग सिद्धियों के पीछे भागते हैं, वो सिद्धियां जो तुम्हें ऊपर नहीं नीचे खींचती हैं। जैसे कोई बड़ा अफसर नहीं चाहता कि उसका अधीनस्थ उससे आगे निकल जाए, ठीक वैसे ही इसलिए ध्यान करने के लिए कहा जाता है ताकि तुम इन सिद्धियों के पार जा सको। जब तुम आगे बढ़ने लगते हो, तब यही सिद्धियां तुम्हारे पीछे खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने रास्ता नहीं दिखाया। और अब तुम वो कर रहे हो, दूसरों को रास्ता दिखा रहे हो, पर तुम्हें यकीन नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुम मटेरियल डिजायर्स में गुम हो, जन्नत और दोज़ख की कहानियों में फंसे हो। किसी एक गुरु के नाम पर आंखें बंद कर ली हैं कि अगर मैंने उसका साथ छोड़ा तो नर्क में जाऊंगा। अरे भाई, उसके खुद के ठिकाने तय नहीं, वो स्वर्ग जाएगा या नर्क, उसे भी नहीं पता। आजकल हर कोई गुरु बना फिर रहा है। कोई कहता है सर पर हाथ रख दो, कुंडलिनी जाग जाएगी। कोई बिना कुछ किए भक्तों को हिलने डुलने पर मजबूर कर देता है। ये तमाशा है। असली गुरु वो है जो दृष्टि दे, ज्ञान दे। लोग धाम धाम घूमते रहते हैं। एक धाम में जाओ, काम नहीं होता, फिर भी बार बार वहीं जाना, कितना बड़ा भ्रम है ये। मन्नू भैया के धाम में आने वाले कई लोग ऐसे हैं जो लाखों गंवा चुके होते हैं और फिर कहते हैं यहाँ आकर काम हुआ। लेकिन असल में क्या हुआ? भगवान ने सोचा 10 जगह जाएगा, तब कहीं जाकर उसका रास्ता खुलेगा। लेकिन हम एक ही रास्ते में अटके रहते हैं। एक बात और, तुम पूछते हो कौन बड़ा भगवान है? शंकर जी, विष्णु जी, कृष्ण? अरे भाई, तुमसे बड़ा कोई जाहिल नहीं अगर ये सवाल तुम्हारे मन में है। वो तीनों एक साथ बैठे होते हैं, एक दूसरे का ध्यान करते हैं। तुम किसके बड़े होने का प्रश्न कर रहे हो? बहुत लोग हैं जो बस सवाल पूछते रहते हैं, काम नहीं करते। और मैं जवाब इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं भी कभी वहाँ था, सवालों के समुद्र में। जवाब नहीं थे, मुझे खुद पढ़ाई करनी पड़ी, अनुभव करने पड़े। फिर प्रीतम भैया और मन्नू भैया से दिशा मिली, दृष्टि खुली। मैं किसी गुरु को प्रमोट नहीं करता, मैं तो बस कहता हूँ जाओ, खुद अनुभव करो। अगर किसी जगह जाकर भी तुम्हारा काम नहीं हो रहा तो बार बार क्यों जा रहे हो? और जब जाकर कहीं काम हो भी गया तो उसे भगवान का संकेत समझो कि बस वही तुम्हारा समाधान है। अब ध्यान की बात करो। लोग कहते हैं भैया ध्यान नहीं लग रहा, कुछ महसूस नहीं हो रहा, बोरिंग लगता है।
तो क्या तुम्हें लगता है कि रोज देवी देवता दर्शन देंगे? ऐसा नहीं होता। महीनों गुजर जाते हैं बिना किसी अनुभव के, और फिर एक दिन 25-50 देवदर्शन हो जाते हैं। ध्यान एक अभ्यास है। जैसे शरीर एक दिन की एक्सरसाइज से नहीं बनता, वैसे ही ध्यान से एक दिन में सिद्धि नहीं आती। मुझे भी कई बार लगता था, क्या मेरी शक्ति चली गई? लेकिन फिर याद आया, मैं ध्यान शक्ति के लिए नहीं, भगवान के लिए कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि कुंडलिनी क्या है। अनुभव हुआ, इंटरनेट पर खोजा, तब समझ आया। पढ़ा कि जिस इंसान का सहस्रार खुल जाता है, वो जो किताब पढ़े उसे भूलता नहीं। तभी मेरा इंटरेस्ट जगा और मैंने अभ्यास शुरू किया। पर भगवान ने क्या किया? मुझे आत्मज्ञान दे दिया, और जब आत्मज्ञान मिल जाता है, तब भोग की जरूरत ही नहीं रह जाती। तो बस यही कहना है, अपने भगवान में विश्वास रखो। उन्हें रूपों में मत ढूंढो, कॉन्शियसनेस में ढूंढो। किसी को अल्लाह में शंकर दिखते हैं, किसी को हनुमान में खुदा। सबका भगवान वही है जो तुम्हारे विश्वास में है। अब बस ध्यान करो, जप करो, बाकी सब अपने